अजय जी के। अजय जी, तीसरा और चौथा तो अगर आप वो ग्राफिक दिखा दे तो मेरे लिए थोड़ा आसान हाँ होगा बिल्कुल। बताने के लिए। थर्ड पॉइंट का ग्राफिक दिखाइए अजय जी के। थर्ड पॉइंट का ये क्या है? नाना दो कोरोबी चीज़ें या हैं। ओके। अभी तो खंडेलवाल जी ने धैर्य की बात करी। हाँ, ये मेरे जापान के बॉस ने मुझे सिखाया था। हाँ, एक पीरियड था 2006 से 2008, जब बहुत मुश्किल समय था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी हाँ, और शेयर चल नहीं रहे थे, हमारे इन्वेस्टमेंट चल नहीं रहे थे। तब उन्होंने बताया कि जापान की एक कहावत है, नाना कोरोबी या ओके, यानी कि मैं 7 बार गिरूंगा लेकिन 8 बार खड़े होऊंगा, और जब 8वीं बार खड़े होऊंगा फिर नहीं गिरूंगा। यानी कि ग्रिट चाहिए। और आज रामनवमी है, भगवान राम ने भी वनवास किया था, राइट। पांडवों ने अज्ञातवास किया था, तो हमारा भी वनवास होता है, हमारा भी अज्ञातवास होता है, हमारी भी मुश्किल आती है, सबकी आती है। और इन्वेस्टिंग आसान नहीं होता है। कई बार ऐसे पीरियड्स आते हैं जब पैसे नहीं बनते हैं, शेयर्स नहीं चलते हैं, हमारी थीसिस नहीं चलती है। उस वक्त जैसा उन्होंने कहा ना, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त आपको सेल्फ बिलीव चाहिए, धैर्य चाहिए, और ये संयम चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अगर कल बेटर होगा, कंपनियाँ अच्छी कर रही हैं, आपकी थीसिस आ जाती है, इसलिए गिव अप नहीं मारना है, लगे रहना है, 7 बार गिरना है लेकिन 8वीं बार खड़ा होना है। और ये ज़िंदगी में भी चाहिए हमें, नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग में। पर्सनल जब मैं किताब लिखना चाहता हूँ, बिल्कुल। लोग कहते हैं मार्केट बहुत कैपिटलिस्ट है। मैं इसका एकदम उल्टी एंटीथीसिस है मेरी। बताइए। मार्केट से बड़ा कोई समाजवादी नहीं है। आई कैन प्रूव इट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेल सेड। उधर नीरज गलती करे या अजय जी करे या विशाल जी करें, पनिशमेंट मिलना तय है। आप चाहे जितने बड़े हों और आप चाहे जितने छोटे हों, आपका सही डिसीजन है तो रिवार्ड आपको मिलेगा। तो इस समाजवाद में यही होता है ना, इक्वालिटी, इक्विटी। उसमें कोई ये नहीं चलता कि वो बड़े वाले लोग हैं तो उनका ठीक चलेगा। बिल्कुल। तो एक तो ये है, और दूसरा आपने कहा ना कि गिरते हैं शायद सवारी मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो आप अगर लगातार कोशिश करेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, विशाल जी आप भी वैलिडेट करिएगा, ये जो पहले वाले पॉइंट है इनके बिना पे ये पॉइंट खड़े हो रहे हैं जी। आशावादी हैं आप, खुद को समझ रहे हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ रहे हैं, धैर्य है, तो एक दूसरे के ऊपर ये बिल्ट हो रहे हैं। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि अगर एक बूंद पानी रोज गिराया जाए और उसको 100% की कंपाउंडिंग दी जाए तो फुटबॉल के मैदान में बाढ़ आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी 30 दिन में। बिल्कुल, है ना। हिमालय आपके सामने है, 2 से 4 मिलीमीटर बढ़ता है। हाँ। और अगर करोड़ों साल तक बढ़े तो 9 किलोमीटर दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ बन सकता है। तो अगर छोटा ग्रोथ भी हर साल हो तो हिमालय का पहाड़ खड़ा हो गया जी। एग्जैक्टली। चौथा पॉइंट है कि मेरे ख्याल से वो सेल्फ बिलीफ है। यस, राइट, स्वाभिमान। हाँ। तो अब स्वाभिमान और अभिमान में थोड़ी सी डिफरेंस होती है। मेरी बिलीफ है कि स्वाभिमान बहुत जरूरी है, अपने आप पे, अपनी कंपनियों पे, अपने देश पे, दुनिया पे। और गलतियां हम तब करते हैं जब हमारा स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है कि मैं ही हूं, ये मैंने शेयर खरीदा, बहुत पैसे बने, अगली बार और डबल खरीदूंगा, मेरे से बेहतर कोई है नहीं दुनिया में। और वहीं से गलतियां शुरू होती है। उस पॉइंट पे मैं आऊंगा। लेकिन स्वाभिमानी होना बहुत जरूरी है, एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल, एज कंपनीज, एज सीईओ। मैंने ये कंपनी खरीदी, अब ये खराब तो हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती, है ना। मैंने ट्रेड लिया है, ट्रेडर्स के लिए भी है, जो ट्रेडर देख रहे हैं वो भी सीखें कि मैंने ट्रेड लिया, ये गलत कैसे हो सकता है। इसको तो मैं सही करके रहूंगा, क्योंकि मैं हूं, मैंने लिया, रिवेंज ट्रेडिंग करूंगा मैं, और इसको मैं सही करके दिखाऊंगा। बिल्कुल। वहां पे अभिमान आ गलती हुई है। और मैंने पिछले 20-30 सालों में लोगों को जो देखा है, और 23 साल से मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको कह सकता हूं मेरी जहां गलतियां हुई हैं वहां ये स्वाभिमान की लाइन जहां अभिमान में बदली है, वहीं से पतन शुरू हुआ है, या जो भी शुरू। एक्चुअली मार्केट इज सुप्रीम। बिल्कुल। आपको ईगो नहीं रखना, मार्केट से लड़ नहीं पाओगे, आप हार जाओगे। तो मार्केट के सामने आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए, अच्छे चीज़ें चुनिए। लेकिन ये नहीं कि मैंने ये वाला ले लिया है स्टॉक तो अब ये तो चल के रहेगा, कुछ भी हो जाए, नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। मार्केट पूरा आपको सिखा देता है। तो देखिए, हम लोगों ने क्या सीखा, सेल्फ बिलीफ, स्वाभिमान होना चाहिए आपको। आशावादी भी रहिए, स्वाभिमान भी रहिए, अपने आप को समझिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए। ये सब एक दूसरे के ऊपर बिल्ट हो रहे हैं। तो हमने अभी आपके 4 पॉइंट समझ लिए। अब विशाल जी के पास चलते हैं। विशाल जी, 3rd and 4th। तो अश्विन जी, अगेन मेरा जो 3rd पॉइंट है वो कनेक्टेड है अजय जी ने जो कहा, आशावादी रहिए, राइट। डिस्पाइट आप समझते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, आपको आशावादी रहना है, राइट। तो उन्होंने बहुत अच्छी जो कहावत कही जापानीज की, अगर आप 7 बार गिरे 8वीं बार उठें। मेरा एक थोड़ा डिफरेंट एंगल है उसको देखने का, और ये एंगल एक्चुअली बहुत रिसेंटली मैंने सीखा, मतलब आफ्टर सम डीप थॉट। इसमें अगर जैसे कहा गया है कि आप 7 बार गिरे और 8 बार उठें,
राइट। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, अगर आप 7 बार गिरेंगे तो आप 7 बार ही उठेंगे, राइट। सो 8वीं बार कब उठेंगे? 8वीं बार आप गिरने के बाद नहीं उठेंगे, 8वीं बार आप सबसे पहली बार उठेंगे, जब आपको पता है कि आप 7 बार गिरने वाले हैं और आपको 7 बार उठना है। सो जो 8th जो फॉल है वो एक्चुअली सबसे स्टार्टिंग टाइम है, सबसे स्टार्टिंग मोमेंट है जब आप एक्चुअली खड़े होते हैं, ये जानते हुए कि मार्केट में रिस्क है, मार्केट में मार्केट साइकिल्स हैं, पैसा गंवा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, राइट। लॉन्ग टर्म में भी कुछ लोग पैसा गंवा सकते हैं, रिस्क है मार्केट में। उसको जानने के बावजूद मुझे रिस्क लेना है, बिकॉज आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन इंडिया, आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द पावर ऑफ इक्विटीज, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में आई एम ऑप्टिमिस्टिक, राइट। सो ये जानते हुए आशावादी रहना, जितनी बार भी गिरे उतनी बार उठना बहुत जरूरी है, राइट। बट इससे कनेक्टेड जो मेरा लेसन है वो है कि हम लोग रिस्क की बात करते हैं, राइट। इन्वेस्टिंग में रिस्क की बात क्या होती है? इन्वेस्टिंग में लोग रिस्क को समझते हैं स्टॉक प्राइजेस मूविंग अप एंड डाउन, वॉलेटिलिटी, राइट, जो हमको सिखाया जाता है एमबीए में भी कि स्टॉक प्राइस जो होता है वॉलेटिलिटी, दैट इज द रियल रिस्क फॉर इन्वेस्टिंग। मेरा ख्याल है कि रियल रिस्क इन्वेस्टिंग में वॉलेटिलिटी या फिर स्टॉक प्राइसेस ऊपर नीचे जाना नहीं होता है। इन्वेस्टिंग का रियल रिस्क होता है कि आपका स्टॉक प्राइस या आपका बिजनेस नीचे जाए और कभी वापस ना उठे, राइट, विच सिंपली मीन्स परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल, राइट। अगर आप ये सोच के मार्केट में उतरेंगे कि मैं अगर गलत डिसीजन लूंगा तो आई कैन लूज माई मनी परमानेंटली, राइट, आप बहुत अवेयर रहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। चार्ली मंगर जो वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर हैं, उनका एक बहुत फेमस कोट है, वो कहते हैं, ऑल आई वॉन्ट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई विल नॉट गो देयर, राइट। इसका सिंपल मतलब है, अगर मुझे पता है कि कहाँ मैं मेरी जमा पूंजी खत्म हो सकती है, कहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है, कहाँ मेरा कैपिटल डिस्ट्रॉय हो सकता है, कहाँ मैं एज एन इन्वेस्टर डिस्ट्रॉय हो सकता हूँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा, राइट। सो ये पता रहते हुए ऑप्टिमिस्टिक रहना एंड मार्केट में इन्वेस्ट करना, रिस्क को समझ के, रिस्क अगेन परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल, नॉट स्टॉक प्राइसेस मूविंग अप एंड डाउन, राइट। आई थिंक ये है बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल मेरा। सो ये तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है। चौथा इंपॉर्टेंट रूल है टाइमिंग द मार्केट, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो हम लोग बहुत टाइम जो खासकर नए निवेशक होते हैं वो सोचते हैं कि अभी मार्केट रिस्की है, जब मार्केट नीचे आएगा या जब स्टॉक प्राइसेस अट्रैक्टिव होंगे तब मैं मार्केट में पैसा डालूंगा, राइट। या फिर लोग ऐसा सोचते हैं जो ऑलरेडी निवेशक है, वो पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से क्योंकि सब जगह कंसर्न्स होती हैं, राइट। वो सोचते हैं कि जब मार्केट क्रैश होगा तब मैं वापस से पैसा डालूंगा, राइट। सो टाइमिंग द मार्केट कोई कर नहीं सकता, आप परफेक्ट टाइम नहीं ढूंढ सकते। अगर आप हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक देखेंगे अगले पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल, अगर आप मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट 10 दिन या 15 दिन मिस करेंगे तो आपका रिटर्न बहुत कम हो सकता है, राइट। सो आपको मार्केट में हमेशा बने रहना है, अच्छे इन बिजनेसेस में बने रहना है, राइट, रादर देन थिंकिंग कि आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टाइमिंग द मार्केट, एकदम राइट टाइम पे मैं एंट्री करूंगा, एकदम राइट टाइम पे एग्जिट करूंगा, वो किसी के बस में नहीं है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। इवन बेस्ट इन्वेस्टर्स विल नॉट टाइम द मार्केट। आप हमेशा मार्केट में बने रहिए अच्छे स्टॉक्स के साथ, तो आई थिंक दैट इज द वे टू कंपाउंड कैपिटल। ओके, अच्छा विशाल